तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू अंशु पीयू फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह की सबको राम राम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और सबको आज है 14 तारीख, हैप्पी बसंत। और आज है ब्लैक डे, जो एक बारी पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसके लिए भी हम शहीदों को दिल से बहुत उनको नमन करते हैं कि वो हमारे लिए शहीद हो जाते हैं। और सबको हैप्पी वैलेंटाइन डे भी। तो फ्रेंड्स, आज बसंत है तो मैंने सुबह सुबह ही बाबा को पीला हलवा बनाया था और भोग लगा दिया। और माला भी मैं कल पीली ही बनवा के लेके आई थी बाबा के लिए, फूलों वाली माला। तो आज सुबह सुबह अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैंने बाहर पूजा कर दी है। और साथ में नीचे भी मैं आपको मंदिर दिखाऊंगी। सिस्टर ने पूरा मंदिर येलो येलो से सजाया है और साथ में कान्हा जी को भी येलो कपड़े और वस्त्र पहनाए हैं। और साईं बाबा को भी, माता को भी पीली चुन्नी चढ़ाई है। और उसने, मेरी सिस्टर ने बनाए हैं पीले चावल। तो फ्रेंड्स, अब मैं मंदिर जाऊंगी, पूजा पाठ करूंगी। अभी फ़िलहाल आप पूजा कर दो, फिर आपसे बाद में बात करूँ। जाओ। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारा मंदिर। ओ कान्हा जी की हैप्पी बसंत, हैप्पी बसंत, हैप्पी बसंत। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि आज बसंत था और आज वेडनेसडे का दिन होता है ना। मतलब आज एक तो पूजा पाठ हो जाता है थोड़ा सा इस मारे। सुबह जैसे नॉर्मल पूजा होती है उस टाइम तो ये होता है कि नॉर्मल कर लो, बस जोत बत्ती और मंदिर होया। लेकिन जब कोई प्रोग्राम होता है, जैसे कोई त्यौहार पड़ जाता है, फिर उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उतना नहीं, मतलब नॉर्मली। तो पूजा पाठ थी, उसके बाद फिर पीहू को भी लेके गई, माता सरस्वती की भी पूजा करवाई पीहू से मैंने। वो मैंने आपको नहीं दिखाई। पीहू ने भी पूजा करी सरस्वती माता की। और जो मतलब पूजा पाठ करके फिर मैं घर आई, फिर अंशु को छोड़ के आई। उसके बाद फ़िलहाल तो 1 बज रहा है, सीधा मैं काम में लगी। सबसे पहले मैंने अपने बेड खोले क्योंकि इतना सारा मतलब जैकेट्स वगैरह थी जो रखनी थी, जो अब ज़्यादा मोटी मतलब मौसम तो अभी भी ठंडा है, लेकिन अब इतनी जैकेट मोटी वगैरह नहीं पहनी जा रही। तो पीहू ने अपनी जैकेट धुलवा दी थी। मम्मी ये धो देना, कंबल थे कुछ जो एक्स्ट्रा में निकले हुए थे उन्हें भी धो धा के मैंने काफ़ी दिनों में रख रखे थे, तो बेड में रखी। फिर सीधा घर साफ़ करके, झाड़ू पोछा करके, बर्तन करके मैं 11 बजे निपटी। उसके पहले मैंने मशीन लगा रखी थी छत पे, जो कपड़े धो धो के बाहर निकल दिए थे। तो वहाँ जाके सारे कपड़े खंगाले और अब भी जस्ट मैं नीचे आई हूँ। 1 बज गया मुझे, यही सब काम। इसी कारण मेरे सो रहा है, सिर में दर्द। और यहाँ मेरा सिंदूर देखो फैल गया है, आप इग्नोर कीजिएगा। ये देखिए फिर। तो फ्रेंड्स, अब मैं आई हूँ और आज मैंने अपना सिर धोया था तो अभी थोड़ा गीला है और मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है। आज मैंने चाय सुबह मॉर्निंग की पी ही नहीं। ऐसा लग रहा था, मतलब अलग से पूजा करो तो लगता है मन में व्रत है, तो व्रत नहीं है लेकिन। और चाय नहीं पी। अभी फिर पीहू ने कहा मम्मी चाय बनाते हैं, तो फिर पीहू ने इतनी स्वाद चाय बना के दी मुझे, इतनी कड़क वाली, मतलब मेरा सिर का दर्द भी थोड़ा सा कम हुआ। और अब जब काम से निपटी हूँ कि चलो भाई थोड़ी देर आराम करती हूँ, लेकिन अब अंशु के आने का टाइम हुआ। अब फिर से रोटी वगैरह बनानी पड़ेगी। पीहू कह रही मम्मी मेरे को भी रोटी बनाई। कल मैंने रात को साग बनाया था, तो आज सुबह ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं बनाया था, मीठा हलवा बनाया था, मीठे चावल सिस्टर ने सब वही लेके गए और साथ में 2-2 फुल्के और साग लेके गए पीहू के पापा। और अब मैं साग बनाऊंगी। और आज हमारे घर में एक इवेंट क्या, मतलब बर्थडे है मेरे जीजा जी का, मतलब पीहू के मौसा जी का और ताऊ जी का और नोनू के पापा का। तो हाँ, देखते हैं हम बर्थडे सेलिब्रेट करते कैसे करेंगे, मतलब क्योंकि थोड़ा सा कंडीशन ऐसी है कि उनको आज थेरेपी के लिए जाना है दूर, ऑफिस से जाएंगे वो दूर थोड़ा सा। पहले 6:30 ऑफिस से फ्री होंगे, फिर वहाँ पे जाएंगे, तो आते हुए उनको घर पे आते हुए 10:30 बज जाएंगे। तो हम किस तरीके से सेलिब्रेट कर पाएंगे देखो, पता नहीं हमें। तो इसी मारे देखते हैं क्या केक कटिंग होगा और ऐसी क्या करते हैं क्या नहीं, कुछ पता नहीं है। लेकिन आज उनका बर्थडे है तो उनको विश करते हैं हैप्पी बर्थडे जीजा जी। तो
देखते हैं क्या होता है। अब अंशु को लाने का टाइम हो रहा है। फ़िलहाल तो मैं अंशु को लेने जाऊँगी, फिर आके उसका खाना बनाऊँगी। मैं थक चुकी हूँ क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे, बहुत सारे। संडे को कपड़े धोए थे, उसके बाद मंडे ट्यूसडे मैंने 3 डेज़ के कपड़े, 3-4 सूट तो मेरे ही थे और पीहू के 2-3 जोड़े, अंशु के 3-4 जोड़े और साथ में टॉवल्स धो देती हूँ मैं। पहले भी मैंने वेडनेसडे को धोया था, अब 1 वीक में टॉवल्स तो धो ही देती हूँ। और यहाँ पीहू पढ़ रही थी, अभी गई है नीचे उठ के। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड्स, अंशु स्कूल से आ गया तो मैं खाना बना रही हूँ। रोटी, सरसों का साग है, क्योंकि रात में सरसों का साग बनाया था तो था पड़ा था, मतलब उसमें तड़का देके। और यहाँ पे अंशु की मैगी बन रही है और अंशु यहाँ बैठा है, देखो मम्मा के साथ रोटियां बनवा रहा है। मैं भी बनाऊंगा, खा लो फ्रेंड्स, मैं साग और रोटी खा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे दोनों बच्चे अपनी अपनी टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं। पीहू साग रोटी खा रही है और अंशु आप मैगी खा रहे हो। और ये देखिए इनका एक लुक है, बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा आपको। पीहू इधर देख के फिर फोटो खिंचवाओ। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम उठ गए थे सो के, खाना वाना खा के हम गए सो। और उसके बाद मैंने सबसे पहले उठ के छत पे गई। साथ में किसी का घर बन रहा था, तो वहाँ से थोड़ी सी गंदगी आ गई थी, जैसे पत्थर वगैरह, रोड़ी वगैरह। तो वहाँ जाके सारी पूरी छत पे झाड़ू मारी और फिर सारे कपड़े उठा के लेके आई। सारे कपड़े मैंने ऑलरेडी उठा के ले आई हूँ और यहाँ पे आके तय कर दिए। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितने सारे। ये पूरा गट्ठर मेरा है, वो पीहू का है और वो अंशु का। ये सारे कपड़े मैंने धोए थे और साथ में टॉवल से जो मैंने टांग दिए हैं। और किचन में नीट एंड क्लीन करके सोई थी। जब मेरी किचन ऐसी होती है मुझे बड़ी शांति मिलती है, साफ सुथरी। तो फ्रेंड्स, पीहू गई है ट्यूशन, अंशु और नोनू खेल रहे हैं अंदर। आज नोनू ट्यूशन नहीं गई क्योंकि इसके फीवर हो रहा था। ये दोनों यहाँ खेल रहे हैं अपने टैब से। तो फ्रेंड्स, अब हो रही है नाइट और हमने खाना खा लिया था। जैसे कि आपको मैंने बताया था, आज था हमारे जीजा जी का बर्थडे, क्योंकि है 14, वैलेंटाइन डे भी था और जीजा जी का बर्थडे भी था। बट हमने सेलिब्रेट नहीं किया। जैसे केक वगैरह काटते हैं, वो शर्माते भी हैं। सबसे पहले वो कहते हैं हम बड़े हो गए, क्या ही सेलिब्रेट करना है, बच्चों का सेलिब्रेट करते हैं। तो और दूसरी बात है, हम केक वगैरह काटते भी। और हम क्योंकि मम्मी ने ना गाजर का हलवा बनाया था, तो हम इसका केक बनाया भी था, लेकिन बच्चों ने ना बनाया नहीं सही से, वो बना भी नहीं। लेकिन हलवा बनाया था बर्थडे पे, तो अब हम हलवा खा रहे हैं। और ना हमने इस कारण से नहीं बनाया, केक तो हम ला के छोटा सा काट भी दे दें, क्योंकि जीजा जी की कल थेरेपी थी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उनका थेरेपी इलाज चल रहा है। तो कल वो तिलक नगर गए थे, मतलब दोनों भाई 7:30-8 बजे गए थे। वहाँ पे उनकी थेरेपी होती है, कोई बैठता है मतलब डॉक्टर। तो वहाँ गए थे, वेडनेसडे टू वेडनेसडे जाना होता है। तो उनकी थेरेपी हुई थी, तो 7:30 गए थे, मतलब करवा के पूरे 10 बजे आए थे। क्योंकि आते आते लेट इस मारे हो गए हमारे बाईपास से, आपको पता ही है, जैसे कि किसानों ने आंदोलन छेड़ रखा है, तो बहुत ज़्यादा जाम होता है, बहुत ज़्यादा। तो इसी कारण कुछ सेलिब्रेट नहीं कर पाया। नॉर्मल ही हमने खाना बनाया था, पनीर की सब्जी, जो सब बच्चों ने खा ली थी एक ही जगह बैठ के। दिखा भी नहीं पाया क्योंकि मन थोड़ा सा उदास था कि भाई वो ठीक भी, अभी तबीयत भी ठीक नहीं है ना, तो थोड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन मीठा हमने ज़रूर बनाया था। मीठे में हमने बनाया गाजर का हलवा, और मेरे पतिदेव भी गाजर का हलवा खा रहे हैं। नीचे सब गाजर का हलवा खा रहे हैं और अपने अपने कमरों में लेट गए। मम्मी सो गई क्योंकि मम्मी गई थक। बच्चे बहुत तंग कर लेते हैं कई बार। रात को गई थी ट्यूशन और मैं यहाँ अंशु को खिला रही हूँ, अंशु नहीं खा रहा। लेकिन ये हलवा, मेरे को सूजी का हलवा अच्छा लगता है, या फिर दूसरे में गाजर का हलवा। अदरवाइज मैं हलवा नहीं खाती हूँ। मूंग की दाल का मुझे नहीं अच्छा लगता। आलू का हलवा खा लेती हूँ, वो भी व्रत में, वैसे नहीं। तो फ्रेंड्स, फाइनली इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और बहुत सारी कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।